Hello friends, welcome to my channel. I'm Sheetal Rawat. In my last video, we had discussed 10 important questions of English paper of B.Ed entrance test, right? In our today's video, we are going to discuss another 10 important questions of English paper. Okay, so let's start. We'll read the directions first. So this direction is from question number 151 to 154, right? Choose the word which is opposite in the meaning of the underlined word. अभी हमने जो पहले क्वेश्चन किया था उसमें सिमिलर वर्ड हम सर्च कर रहे थे, राइट? अब हमें ऑपोजिट, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें ऑपोजिट बोला है तो कहीं हम सिमिलर वर्ड को ही दोबारा से कनेक्ट ना कर दें. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कल्प्रिट एक्नॉलेज्ड हिज गिल्ट. एक्नॉलेज का अब हमें ऑपोजिट देखना है, ठीक है? एक्नॉलेज का मीनिंग पहले पता होना चाहिए. जब हम किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एडमिट कर लेते हैं कि हाँ दिस थिंग इज ट्रू, या फिर ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है, तो किसी चीज को मान जाने को हम बोलते हैं एक्नॉलेज्ड, राइट? अब एक्सेप्टेड बोले तो ये इसका बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा. अच्छा, अवॉइडेड, रिपल्स, डिनाइड, ये तीनों थोड़े इसके ऑपोजिट लग रहे हैं, लेकिन इन तीनों में से अगर हम एग्जैक्ट वर्ड देखें तो रिपल्स्ड होगा. रिपल्स का मीनिंग होता है किसी चीज को मतलब अनएक्सेप्ट करना, ठीक है? डिनाई का भी वही मीनिंग होता है, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट देखें तो एक्नॉलेज का बिल्कुल जो ऑपोजिट वर्ड होगा दैट वुड बी रिपल्स, राइट? अभी आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. दो एन एमेच्योर ही इज ए फर्स्ट क्लास प्लेयर. अभी एमेच्योर का मीनिंग क्या होता है? जैसे डूइंग समथिंग फॉर प्लेजर, राइट? जब हम कोई चीज पैसे के लिए ना करके, कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जैसे एज ए हॉबी, अपनी खुशी के लिए, इंटरेस्ट के लिए करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एमेच्योर. तो हमारे पास 4 ऑप्शन है: रिनोव्ड, सीजन्ड, प्रोफेशनल, मैच्योर. ठीक है, मैच्योर तो जैसे हम बोलते हैं मैच्योर होना, हमें सबको पता ही होगा. प्रोफेशनल होना, किसी चीज में हम बहुत ध्यान से प्रोफेशनली हम काम करते हैं. तो सीजन्ड का मतलब होता है जैसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन को बोलते हैं सीजन्ड, एक्सपीरियंस्ड पर्सन. और हमारा जो रिनोड होता है, रिनोड मतलब फेमस, राइट? तो अगर हम देखें कि एग्जैक्ट इसका जो आंसर होगा दैट वुड बी सी, राइट? कि दो ही इज एन एमेच्योर, मतलब वो तो सिर्फ एक इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, लेकिन इंटरेस्ट के लिए करने वाला और प्रोफेशनली करने वाला, ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं. तो जो एमेच्योर का ऑपोजिट वर्ड होगा दैट वुड बी सी, प्रोफेशनल. ओके, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द प्रोजेक्ट वाज वेरी हाई. इनिशियल यानी जैसे हम बोलते हैं ना बिगिनिंग, स्टार्टिंग. तो इनिशियल का हमें अब ऑपोजिट देखना है, तो हमारा ऑपोजिट वर्ड होगा फुल, टोटल, रफ. तो ये सारे बिल्कुल ही डिफरेंट, मतलब इससे मिलते जुलते कुछ भी नहीं है. जो इसका ऑपोजिट वर्ड होना चाहिए दैट शुड बी फाइनल, राइट? इनिशियल यानी बिगिनिंग और फाइनल यानी एंड, राइट? तो ये दोनों जो हमारे ऑप्शंस हैं बिल्कुल ऑपोजिट हैं, तो इज करेक्ट. Next one is she found behavior towards her distinctly hostile. अब hostile का जो मीनिंग होता है उसका मीनिंग है having very strong feeling against someone or somebody बोलते हैं, ठीक है? तो अभी हमारे जो ऑप्शंस हैं ग्रेसफुल, फ्रेंडली, चेयरफुल, स्वीट, इन चारों ऑप्शंस में से जो हमारा एग्जैक्ट वर्ड होगा इसका ऑपोजिट, हॉस्टाइल का जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो होगा ग्रेसफुल. ग्रेसफुल नहीं हो सकता. फ्रेंडली. सो द करेक्ट आंसर वुड बी फ्रेंडली, राइट? तो हमारा फ्रेंडली जो है वो हॉस्टाइल का बिल्कुल ऑपोजिट होगा, ठीक है? अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में. अब इसकी पहले डायरेक्शन हम पढ़ लें. सिलेक्ट द वर्ड in each group which does not properly belong to it. यानी कि हमें जैसे हम बोलते हैं ना ऑड वर्ड ढूंढना है, तो हमें इसमें जो डिफरेंट है, बिल्कुल ग्रुप से अलग हो जा रहा है, उसको हम ढूंढेंगे, ठीक है? सो ए इज कॉन्स्पिकुअस, क्लियर, कॉन्स्क्रिप्ट एंड विजिबल, राइट? अब अगर हम इन सभी का मीनिंग देखते हैं, पहले होता क्या है.
कॉन्स्पिकुअस का मीनिंग होता है इजिली सीन और नोटिस्ड, कोई चीज हम बहुत आसानी से नोटिस कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्पिकुअस. देन कम्स कॉन्स्क्रिप्ट. कॉन्स्क्रिप्ट मतलब टू मेक somebody join the army, navy और air force. हम किसी को बोलते हैं कि आपको करनी ही करनी है, तो उसको हम बोलते हैं conscript. नेवी, आर्मी या एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए जो हम बोलते हैं, दैट इज द पर्टिकुलर वर्ड दैट इज कॉल्ड कॉन्स्क्रिप्ट. क्लियर. क्लियर का मीनिंग आपको पता ही होगा. क्लियर होना, कोई चीज बिल्कुल एक्चुअल जैसे होता है ना, बिल्कुल स्पष्ट होना हम बोलते हैं जिसको बिल्कुल शुद्ध हिंदी में अगर हम बोलें तो. विजिबल. विजिबल मतलब भी जो दिखाई दे रहा है यानी बिल्कुल क्लियर है. अगर हम देखें तो कॉन्स्पिकुअस, क्लियर, विजिबल, ये तीनों काफी कुछ सिमिलर से हैं. बिल्कुल कोई चीज क्लियर दिखाई देने को बोल रहे हैं ये, लेकिन जो कॉन्स्क्रिप्ट है वो बिल्कुल ही अलग चले जाता है. ठीक है, तो जो हमारा ऑड वर्ड होगा या बोलें कि द वर्ड विच डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप, दैट वुड बी कॉन्स्क्रिप्ट. बी इज द करेक्ट आंसर. अब हमारे 4 ऑप्शंस हैं: परफेक्शन, रिफ्लेक्शन, इंस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन. अब अगर ये तीनों ही वर्ड देखें, इंस्पेक्शन मतलब कोई चीज इंस्पेक्ट करना, रिफ्लेक्शन जैसे हम अपना इमेज किसी शाइनी सरफेस में और वी लुक एट आवर इमेज ऑन द मिरर, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. रेट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है जब हम अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं. तो ये तीनों ही वर्ड कुछ सोचना या कुछ देखना उससे रिलेटेड है. ठीक है, लेकिन जो परफेक्ट वर्ड है ये बिल्कुल अलग चला जाता है. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में. डायरेक्शंस, क्वेश्चन नंबर 157 to 160. अब हमें करना क्या है? पिक आउट द बेस्ट, मोस्ट सुटेबल, मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस. ठीक है, तो ये जो ऑल्टरनेटिव्स हमें दिए हुए हैं इनमें से हमें जो बेस्ट वर्ड आना चाहिए, एप्रोप्रिएट वर्ड आना चाहिए, वो हमें ब्लैंक में फिल करना होगा. वी डैश ट्रबल ऑन आवर बॉर्डर्स. अब हम बॉर्डर में जो ट्रबल है उसको हम क्या करेंगे? कॉम्प्रीहेंड, सप्लीमेंट, एप्रीहेंड, कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, अब सप्लीमेंट और अगर आप देखो कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो इन दोनों का मीनिंग होता है बढ़ाना, कुछ एक्स्ट्रा करना, एडिशनल करना. और कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, कंप्लीटली अंडरस्टैंड समथिंग, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रीहेंड. एप्रीहेंड का मीनिंग होता है कि समझना. ठीक है, अब बॉर्डर के जो ट्रबल्स हैं उनको हम कंप्लीट बढ़ाएंगे तो नहीं, खैर सी और डी तो होगा नहीं. अब कॉम्प्रीहेंड बिल्कुल कंप्लीटली भी नहीं समझते हैं हम, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा एप्रीहेंड. वी डैश ट्रबल ऑन आवर बॉर्डर्स, कि जो भी बॉर्डर में ट्रबल है उसको हम थोड़ा बहुत तो समझते हैं, जानते हैं. देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन. द पुलिस डैश द मॉब. अब पुलिस मॉब को क्या करती है? ये जब अगर हम आजकल न्यूज़ में काफ़ी बड़ी हम सुन लेते हैं तो क्या करती है? पुलिस स्कैटर करती है, मॉब को ड्रोव करती है, डिसबैंडेड और डिस्पर्स. सो डिस्पर्स इज द करेक्ट ऑप्शन. डिस्पर्स मतलब फैलाना, जैसे हम बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करना, स्प्रेड ओवर ए वाइड एरिया. ठीक है, वैसे स्कैटर मीनिंग भी वही होता है. ड्रोव मतलब जबरदस्ती करना. डिसबैंडेड का मीनिंग है आपका टू ब्रेक एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, किसी ऑर्गेनाइज, राइट. लेकिन यहाँ पर जो हमारा वर्ड होगा डिस्पर्स करना होगा. डिस्पर्स करना यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना, स्प्रेड ओवर वाइड एरिया. ठीक है, लोगों को, मॉब को एक बड़े एरिया में फैला देना, यानी कि भीड़ को इकट्ठे ना होने देना. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. His tutor went dash endless trouble to. ठीक है, अब हमारे 4 ऑप्शन है. ओवर बिफोर, ओवर अगेंस्ट, थ्रू इन, थ्रू. तो ये बहुत आसान है, अगर आप इसको अच्छे से रीड करते हैं तो आपको पता चलेगा. His tutor went dash endless trouble to prepare dash the test, यानी कि इसमें हमारा आएगा डी ऑप्शन. ठीक है, His tutor went through endless trouble to prepare him for the test. Okay. Now this is our last question. He went dash the room and sat down dash the sofa. तो इसमें हमारा होगा, पहले हमें सारे ऑप्शन देख लेते हैं. टू, he went to the room and sat in the sofa, और into the room. अगर हम सारे ऑप्शन देखें तो हमारा जो ये बी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट. He went into the room and sat on the sofa. ठीक है,
अब हमें ना इन और ऑन में डिफरेंस भी पता होना चाहिए. इन मतलब कोई चीज ऑलरेडी जब होती है तो उसको हम इन बोलते हैं, लेकिन इनटू मतलब बाहर थी अब अंदर आई. तो ये वाला एग्जैक्ट ऑप्शन है. ही वेंट इनटू द रूम एंड सैट ऑन द सोफा. इन और ऑन में नहीं, इन और इनटू में एक्चुअली. इन मीन्स द थिंग विच इज़ ऑलरेडी इनटू समथिंग, मतलब किसी चीज़ में ऑलरेडी है, और इनटू यानी बाहर थी लेकिन अब वो कोई चीज़ अंदर आती है. ओके, तो आज हमने अपने इंग्लिश पेपर के जो भी क्वेश्चंस थे, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड देम, राइट? Hope you liked my video. If you liked it, then do press the like button and subscribe button. All right, and keep on doing your practice, because dreams can only become a reality if there is hard work and determination. And hope आपका सभी का dream fulfill हो. Okay, so best of luck and thank you and bye.